6 फरवरी 2023 सुबह 4:17। ये वो काली सुबह थी जिसने तुर्की को ऐसा जख्म दिया कि आने वाली कई पीढ़ियां इससे न उभर पाएंगी और न ही भूल पाएंगी। तुर्की के इतिहास का ये सबसे विनाशकारी भूकंप था जिसकी कल्पना तुर्की ने कभी नहीं की होगी। उस दिन तुर्की को प्रकृति ने एक साथ 3 झटके दिए जिसने पूरी तुर्की को झकझोर कर रख दिया। भूकंप की तीव्रता 7.8 रही जिसमें हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। लाखों लोग बेघर हो गए, इमारतें जमींदोज हो गईं। इस तबाही से हुए नुकसान के आंकड़े वर्ल्ड बैंक ने जारी किए हैं। अगर सीधे तौर पर नुकसान पर गौर करें तो तुर्की में करीब $34 मिलियन यानी कि भारतीय करेंसी के मुताबिक 2,81,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस बात की जानकारी वर्ल्ड बैंक ने दी है। वर्ल्ड बैंक ने सोमवार को एक स्टेटमेंट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। अगर रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी कॉस्ट पर ध्यान दिया जाए तो ये करीब डबल हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की में इस भूकंप से करीब 44,370 लोगों की मौत हुई है और करीब 1,80,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं सीरिया में इस भूकंप की वजह से 6,770 लोगों की मौतें हुई हैं और 14,500 लोग घायल हुए हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से ट्वीट कर बताया गया है कि $34 अरब से ज्यादा की राशि 2021 में तुर्की का जीडीपी के 4% के बराबर है। वर्ल्ड बैंक ने सीरिया में हुए नुकसान के बारे में बताते हुए कहा कि इन भूकंप से सीरिया को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने सीरिया में हुए नुकसान के बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये जानकारी जरूर दी है कि सीरिया में इन भूकंपों से हुए नुकसान की रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। विश्व बैंक का यह भी अनुमान है कि तुर्की में आवासीय भवनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण 1.25 मिलियन लोग अस्थायी रूप से बेघर हो गए। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि ये आपदा तुर्की के सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को जरूर जाहिर करती है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस विनाशकारी आपदा के बाद तुर्की में हल्के आवास भवन बनाए जाने पर जोर दिया जाएगा। तुर्की के 10 प्रांतों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर 10,000 इमारतें गिर गई हैं, जबकि 1 लाख इमारतों को नुकसान पहुँचा है। तुर्की में भूकंप से ढाई हर 10 इमारतों में से एक इमारत नई थी, जिसका निर्माण 2007 के बाद हुआ था। तुर्की में बड़े पैमाने पर इमारतों को ढाने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल गई है। बता दें कि 6 फरवरी को अस्थायी समय अनुसार तड़के 7:17 पर तुर्की और सीरिया में जोरदार भूकंप आया था। इस तबाही के बाद से भारत समेत दुनिया भर के कई देश सीरिया की मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे हैं।